नाज़रीन आदाब, कश्मीर कॉलिंग की इस खुसूसी पेशकश में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको सैर करवाएंगे शालीमार बाग की, जहां दीवान खास को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। साथ ही देखेंगे किस तरह SKICC में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को फ़रोग़ दिया जा रहा है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको मुतारुफ कराएंगे एक ऐसी हुनरमंद गुलकारा से जिन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। प्रोग्राम के आखिर में हम आपको हमेशा की तरह कश्मीर के दस्तकारी से रूबरू करवाएंगे जो कश्मीरियत की पहचान है। तो चलिए नाज़रीन, शुरुआत करते हैं कश्मीर कॉलिंग प्रोग्राम की। नाज़रीन, श्रीनगर के मुग़ल गार्डन्स हमेशा से ही इस शहर की शान रहे हैं। सयाह भी इन बागात में सैर करने के लिए बेताब रहते हैं। शालीमार बाग के दीवान खास का खुलना भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। देखिए दीवान खास के बारे में हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक़ की ये रिपोर्ट। शालीमार बाग शहर श्रीनगर के लोगों और सयाहों के लिए दिलदीदा जगह है। इस खूबसूरत बाग को मुगल शहंशाह जहांगीर ने तामीर करवाया था। 31 एकड़ पर फैले डल झील के किनारे पर इस खूबसूरत बाग को 2010 में यूनेस्को से आसार कदीमा साइट के तौर पर पहचान मिली। इस बाग में शहंशाह ने आम आवाम से मिलने और अपने शाही खानदान के अफराद के लिए दीवान आम और दीवान खास तैयार किए थे। ये बागात मुगल दौर के फने तामीर की जिंदा मिसाल हैं, जो मुल्क के दीगर हिस्सों में पाई जाने वाली मुगलिया दौर के फन की तरह जिंदा जावेद है। दीवान खास शालीमार बाग के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। चारों जानिब से पानी की छोटी छोटी नहरें और 120 फव्वारों से सजाया दीवान खास चारों जानिब से खुला हुआ है। दीवान खास की छत में नक्काशी और फन का शानदार मुजाहिरा किया गया है। पेपरमेशी के फन से दोनों दीवानों को सजाया गया है, लेकिन काफी कदीम इमारत होने की वजह से दीवारों की नक्काशी में मरम्मत और तजदीद कारी की सख्त जरूरत पेश आ रही है। ज़ुबीन मेहता के शो के लिए जर्मन सिफारत खाना ने तजदीद और मरम्मत की पेशकश की थी। दीवान खास की मरम्मत के लिए अनटच कश्मीर चैप्टर ने एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की, जिसमें पेपरमेशी के काम की दोबारा तजदीद कारी के लिए जोर दिया गया था। मरम्मत के बाद तारीख़ी दीवान खास और दीवान आम अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। मुगल शहंशाहों की शान को दोबारा रफ्त बहाल किया गया है। जो सीलिंग लगी हुई थी छत पे दीवान खास में, वो बड़ी पुरानी सीलिंग है। पेपर माशी बोर्ड पे बनाया गया है। जो हम जनरली पेपर माशी हम आर्टिकल्स में देखते हैं, बट यहाँ पे छत पे जो बोर्ड लगे थे उस पर पेपर माशी का काम किया गया था। अब काफ़ी ज़माना रहते ये पुराने हो चुके थे, खस्ता हालत में थे। तो जब हमारे 2 साल पहले ज़ुबीन मेहता का शो हुआ तो उसमें जर्मन एम्बेसी ने वो कंडक्ट किया था शो, और उसके सब्सिक्वेंट फॉलोआउट में ये था कि जर्मन एम्बेसी ने ये हमें एक डिज़ायर किया कि हम इस पैनल को कंजर्वेशन के लिए कोई सपोर्ट करें, फाइनेंशियल सपोर्ट। दीवान खास की शान दोबारा सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जह कर रही है। जर्मन सिफारत खाने ने तामीर और तजदीद के दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी मदद की पेशकश की है। I have talked this morning with Chief Minister Mehbooba Mufti, and she has asked me and given me an idea of another cultural aid project. I'm not disclosing it now. I promised her that we would look into the possibilities of doing that restoration, and then we take it. दीवान खास के खुलने के बाद सयाहों की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शालीमार बाग कुदरती खूबसूरती के साथ साथ तारीखी एतबार से भी अहमियत का हामिल है, जो मुल्की और बैरून मुल्की सयाहों के लिए बाइस कशिश है। I feel very peaceful here and very privileged to be in a place where people could not come when the emperor was living. It's very beautiful and very harmonic place, I feel. दीवान खास इसका बहुत ही सुंदर जो है वास्तुकार का नमूना है। इसके चारों तरफ जो नज़ारा है, फव्वारे हैं और इसकी सीलिंग्स हैं, फर्श है, बहुत ही अच्छा नज़ारा जो है पेश करता है।
हालिया दिनों में देखा जा रहा है कि 80 की दहाई की तरह ही बॉलीवुड से जुड़े लोग कश्मीर में शूटिंग के लिए आने लगे हैं। हुक्काम की उम्मीदें अब काफी बड़ी हैं कि शालीमार बाग का दीवाने खास बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को अपनी जानिब मुतवज्जा कर सकता है। हुक्काम चाहते हैं कि यहाँ फिल्मों की शूटिंग हो ताकि सयाहत को मजीद फरोग मिल सके। देखिए, शालीमार हमेशा अट्रैक्शन रह चुका है बॉलीवुड की शूटिंग्स का, तो जो ये इसका रिफर्बिशमेंट हुआ है ब्लैक पेविलियन का, तो मुझे यकीन है कि कई फिल्म की जो स्क्रिप्ट्स के हिसाब से फिट होगा, कई शूटिंग्स वहाँ हो सकती हैं। और अगर कहीं हेरिटेज गार्डन का जिक्र आएगा किसी स्क्रिप्ट में या किसी लैंडस्केप में, तो शालीमार विल क्वालिफाई फॉर ऑल पर्पस। सयाहत से वाबस्ता लोगों ने इन इक़दाम का खैर मकदम किया है और कहा कि कश्मीर में कई ऐसे तारीखी मकामात हैं जिन्हें इस तरह से ही तजदीद और मरम्मत की जरूरत है। अगर ऐसा हुआ तो कश्मीर की सयाहत में मजीद वसअत आ सकती है और यहाँ की मईशियत में भी इजाफा होगा। कश्मीर कॉलिंग के लिए सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। सियाहत कश्मीर की मईशत का अहम हिस्सा है। यहाँ की कुदरती खूबसूरती लाजवाब है जो सयाहों को यहाँ आने पर मजबूर करती है। स्पोर्ट्स सयाहत को फ़रोग देने के साथ साथ कश्मीर में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को भी फ़रोग दिया जा रहा है। श्रीनगर शहर का शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर इस सियाहत में अहम किरदार अदा कर रहा है। पेश है रिपोर्ट। दुनिया भर में मशहूर डल झील के किनारे पर बनी ये शानदार इमारत शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर की है। इस कॉन्फ्रेंस सेंटर की देखभाल रियासती हुकूमत की तरफ से की जाती है। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देने की जरूरत को देखते हुए इसे 80 की दहाई में बनाया गया। यहाँ जो भी गैर मुल्की बाशिंदे आते हैं उनके लिए आलमी स्टैंडर्ड की तमाम सहूलियात मुहैया कराई जाती हैं। जो भी यहाँ डेलीगेट आता है कॉन्फ्रेंस होल्ड करने के लिए, वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता है, मैं ऐसा कहूँगी। और मैंने ये देखा है जो एक बार यहाँ कॉन्फ्रेंस करता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे आ जाता है या नेशनल लेवल पे जो काम करता है, वो दोबारा ज़रूर लौट के आ जाता है। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर यानी SKICC में कई तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा सकते हैं। यहाँ कई तरह के कॉन्फ्रेंस हॉल और एक्विजिशन लॉन भी हैं। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस सेंटर की खासियत है इसमें बना शानदार ऑडिटोरियम। इसमें एक साथ 800 लोगों के बैठने की जगह है। इसमें बना बैंक्वेट और विंटर हॉल की तुलना किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कन्वेंशन सेंटर से किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ वाईफाई, ऑडियो विजुअल सिस्टम जैसी तमाम जदीद सहूलियात भी मौजूद हैं। जो सुविधाएं हैं हमारे पास 24 आवर्स सुविधाएं सर्विसेज हैं, चाहे वो हमारी हाउसकीपिंग है, चाहे वो हमारी जो ऑपरेशन विंग्स हैं वो बिल्कुल रेडी रहती हैं, काम करती हैं। और इंटरनेट की सुविधा है, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इट इज़ अंडर वन रूफ एंड यू हैव वैरायटी ऑफ हॉल्स। पर्टिकुलरली अगर SKICC की बात करें, यू हैव वैरायटी ऑफ हॉल्स। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कई कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की जाती है। मुल्क के सदर जमहूरिया जब भी कश्मीर वादी पहुंचते हैं, उनके सभी प्रोग्राम शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में ही मुनक्किद किए जाते हैं। तो अगर आप स्विट्ज़रलैंड के बाद देखेंगे कोई ऐसा कन्वेंशन सेंटर, तो स्विट्ज़रलैंड के बाद मुझे लगता ये कश्मीर का जो कन्वेंशन सेंटर पूरी वर्ल्ड में दुनिया का दूसरा कन्वेंशन सेंटर जिसका इतना अच्छा सेटअप है, बैकग्राउंड है। वेरी नाइस फैसिलिटी, बहुत सुंदर है, वेरी वेल मेंटेन्ड, लवली एम्बियंस, बहुत अच्छी जगह है। एंड कश्मीर तो जन्नत है ही। तो वी वांटेड टू कम फॉर विद आवर कंपनी एम्प्लॉइज and our whole team for a conference. यहाँ की कुदरती खूबसूरती और शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर जैसी शानदार जगह की वजह से ही कश्मीर दुनिया भर में सबसे बेहतरीन जगह के तौर पर जाना जाता है। जाहिर है यहाँ तमाम तरह की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं, तो भला यहाँ कौन नहीं आना चाहेगा।
परवेज भट्ट, ETV न्यूज, श्रीनगर। नाज़रीन, वादी कश्मीर की लड़कियां अपनी मेहनत और मशक्क़त के दम पर मुख्तलिफ शोबों में अपना लोहा मनवा रही हैं। इनमें से एक नाम है शाजिया बशीर का, और इस सुरों की शहजादी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एजाज़ के लिए मुंतखब किया गया है। शाजिया बशीर वादी की पहली ऐसी गुलकारा हैं जिनको ये कामयाबी मिली है। शाजिया बशीर ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं। चलिए आपको भी मिलवाते हैं सुरों की मलिका शाजिया बशीर से। अपनी मखमली आवाज का जादू बिखेर रही इस गुलकारा का नाम है शाजिया बशीर। कश्मीर की बेहतरीन गुलकारा में शुमार इस फनकार ने अपनी सुरों से मौसीकी की दुनिया में अपनी अलग शिनाख्त बना ली है। जी हाँ, संगीत नाटक एकेडमी की जानिब से सुरों की शहजादी शाजिया बशीर को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। ये अवार्ड मुल्क के सदर जमहूरियत के हाथों से दिया जाता है। जाहिर है इस अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने पर किसी का भी खुश होना लाजमी सी बात है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए है ये खुशी की बात। इतना बड़ा एक नेशनल लेवल का अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात रिकॉग्नाइजेशन जो है इसका नेशनल लेवल का, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। शाजिया कश्मीर की पहली ऐसी गुलकारा है जिनका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड के लिए चुना गया है। कश्मीर की इस बेटी ने इसी के साथ ये साबित कर दिखाया है कि मेहनत और लगन से हर मंजिल को हासिल किया जा सकता है। अब तक ये आधा दर्जन से ज्यादा अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड के लिए मुंतखब किया जाना शाजिया के लिए बेहद अहम है। दरअसल 28 साल की शाजिया बशीर अनंतनाग जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। इन्हें बचपन से ही गाने का शौक रहा है। हर वक्त ये गाने गुनगुनाती रहती थी और गुलकारा बनने का ख्वाब देखती थी। शाजिया के फन को इनके वालिद ने पहचाना और इसके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए एक सिंगिंग टैलेंट शो में इन्हें शिरकत करवाई, जिसमें ये फातेह बनी। इसके बाद शाजिया ने टीके जलाली और किशन लांगू जैसे माहिर मौसीकी के उस्तादों से तालीम हासिल की, और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंसान फोकस्ड रहे अपने काम को लेके और हार्ड वर्क हो, बस फिर मंजिल दूर नहीं होती है किसी के लिए भी, वो चाहे कहीं से भी हो, वो गांव से हो, सिटी से हो। शाजिया कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाने के बाद इन्होंने अपनी सुरीली आवाज से 7 समंदर पार इंग्लैंड में भी लोगों का दिल जीत लिया। सुरों की ये मल्लिका लाइट म्यूजिक, सूफी, हम्द और नट को बेहतरीन अंदाज में गाती हैं। ये अब तक तकरीबन 500 गाने गा चुकी हैं। साथ ही कई लाइव कॉन्सर्ट में भी अपने सुरों का जादू बिखेर चुकी हैं। ये अपना रोल मॉडल सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर और श्रेया घोषाल को मानती हैं। मैं लता जी को सुनते आई हूँ स्टार्ट से ही, और अभी मतलब लता जी के बाद मैं श्रेया घोषाल को सुनती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है और मेरे बहुत सारे फैंस का ये कहना है कि मेरी वॉइस उनके साथ मतलब मेल खाती है, तो उनका मैं सुनती हूँ और उनके गाने गाती हूँ, और लता जी मेरी ऑल टाइम फेवरेट रही है। गायकी के शोबे में जो भी लड़की अपना करियर बनाना चाहती है, उसके लिए शाजिया का ये पैगाम है कि अपने हुनर पर भरोसा कर पूरी शिद्दत से अगर कोई कोशिश की जाती है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अपनी जादुई आवाज से पहचान बना चुकी शाजिया कश्मीर घाटी की लड़कियों की रोल मॉडल बन चुकी है, और अब तो कश्मीर की कई लड़कियां शाजिया की ही तरह गुलकार बनना चाहती हैं।
परवेज भट्ट, ETV न्यूज, श्रीनगर। तो नाज़रीन, कश्मीर कॉलिंग में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको कश्मीरी दस्तकारी से रूबरू करवाएंगे, साथ ही कश्मीर में नई ट्रेन सर्विस की शुरुआत के बारे में भी बताएंगे। जल्द हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। कश्मीर कॉलिंग में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दस्तकारी और कश्मीरियत कभी दो अलग पहलू नहीं रहे। कश्मीर में ज़माने कदीम से ही फर्श पर बिछाने के लिए गब्बा साजी का इस्तेमाल होता आया है। गब्बा कश्मीर के हर घर की जीनत है। क्या है गब्बा साजी, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कश्मीर की खूबसूरती में सिर्फ कुदरती मनाजिर को बतौर मिसाल पेश नहीं किया जा सकता, बल्कि वादी कश्मीर की तहजीब व तमद्दुन और यहाँ की मुनफरिद दस्तकारी कश्मीर को एक मुनफरिद पहचान अता करती है। यहाँ का फन हमेशा से ही कश्मीर की खूबसूरती में इजाफा करता आया है। कश्मीरी दस्तकारी सियाहत और तारीख का अटूट हिस्सा है। सदियों से बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में बनाए जाने वाले गब्बे कश्मीर के हर घर की शान हैं। कश्मीरी गब्बा सादा चादरों पर ऊन के धागों से बेहतरीन अंदाज में बनाए जाते हैं। इन सादा कंबलों पर नक्काशी से कब्ल उन्हें साइज में बड़ा किया जाता है। गब्बा साजी का पूरा अमल हाथों से किया जाता है। फनकार इन्हें लगन से बनाते हैं और इनकी खूबसूरती को दोबाला करते हैं। पहले पहल गब्बा सिर्फ अमीरों की शान हुआ करते थे या फिर उन्हें मजहबी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका इस्तेमाल अब आम लोग भी अपने घरों में करने लगे हैं। सठा खूबसूरत अत हुर रोपि दह पे अत तैयार गन अत लगन 6 दह तन 7 बाय 5 नक्श मुताबिक बोड़ साइज 6 बाय 9 10 बाय 6 आज नक्श मुताबिक मतलब बोड़ गब तन सठा कोशिश कर बेहन तम खो खूबसूरत गन नक्श नश हर कह अम कि यसान ये दपान अत गस रोप हुरने। इसकी डिमांड ज़्यादातर बाहर मुल्कों में ही रहेगी, खासकर जो फॉरेन मुल्क है वहाँ ज़्यादा इसकी बिक्री होगी। यहाँ जब कोई सयाह आता है, जब वो इसको देखता है इसमें खूबसूरत रंग लगे हुए है, वो ज़्यादातर इन्हीं रंगों को पसंद करता है और एक दो अपने साथ ही ले जाता है। ये मैंने भी देखा है और हर एक ने भी। आप पहलगाम जाओ, वहाँ भी हर एक दुकान में गब्बा बाहर लगा हुआ होता है। फनकार बड़ी मेहनत और लगन से गब्बा बनाते हैं और यही फिर बाजारों में बेचने के लिए रखे जाते हैं। गब्बा साजी हाथ का काम है और इसमें सख्त मेहनत दरकार होती है। एक गब्बा बनाने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लग जाता है। गब्बे न सिर्फ कश्मीरियों के घरों की ज़िबाइश व ज़ीनत बढ़ाते हैं, बल्कि सयाहों में भी गब्बा बेहद मकबूल है। गब्ब यूत शुबुन तो लोबुन सारे यमुक तमन्ना कर गब्ब अगर यीज मैटिंग वस खूबसूरत तम पे तम बावजूद वस तमन्ना कर ना गब खूबसूरती गब सजावट तो गब नज़ाकत यह अलग किस्म यह कश्मीर अथ कम यन यह खूब शुबुन तो लोबुन क्या अकूट बच्चे अगर लट खो लकुट बच्चे करो सह तमन्ना कर अत पहरस वह हब। कश्मीर में गब्बा साजी कब शुरू हुई इसके बारे में कोई भी मौर्रिख सही नहीं बता पाते हैं, लेकिन इस फन को कश्मीर के कदीम फनकारी में शामिल किया जाता है। स्कॉलरों ने इस फन को 7वीं सदी में बुद्धा दौर से जोड़ा है।
गौतम बुद्ध के दौर में बैठने के लिए जो चीजें इस्तेमाल में लाई जाती थी कमोबेश इन गब्बों की तरह ही होते थे, लेकिन इस फन को जिंदा जावेद करने का सेहरा महाराजा रणबीर सिंह के सर जाता है, जिन्होंने गब्बा साजी से जुड़े फनकारों को दावत दी, जिससे गब्बा साजी के फन को मजीद वुसअत मिली। कश्मीर कॉलिंग के लिए मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में रेलवे खिदमात को मजीद बेहतर बनाने के लिए मरकजी हुकूमत भी कोशा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बानिहाल से बारामूला तक 2 नई सुपर फास्ट ट्रेनों का इफ्तिताह किया गया। हुकूमत के इस कदम की अवाम ने सताइश की और उम्मीद जताई कि नई ट्रेनें चलाने से मुलाजमीन और तलबा को काफ़ी सहूलत मिलेगी। ये रिपोर्ट। कश्मीर के अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर फूलों से सजी ट्रेन और काफी तादाद में लोगों की भीड़। ये तस्वीर खुशी के मौके की है। जी हाँ, वजारत रेल ने वादी कश्मीर में 2 सुपरफास्ट ट्रेन का तोहफा दिया है। इस मौके पर यहाँ मौजूद हर किसी को इंतजार था इस नई ट्रेन खिदमात के शुरू होने का। तय वक्त पर रियासत की वजीर आला महबूबा मुफ्ती यहाँ पहुँची, जहाँ लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद वजीर आला ने हरी झंडी दिखाकर नई सुपरफास्ट ट्रेन खिदमात की शुरुआत की और खुद भी बच्चों के साथ इस नए ट्रेन में सफर किया। सफर के दौरान महबूबा मुफ्ती स्कूली बच्चों से बातचीत भी करती रही। इस नई ट्रेन खिदमात की शुरुआत होने से अब तलबा और मुलाजिमों को सफर में काफी सहूलियात होंगी। वजारत रेल की जानिब से वजीर आला महबूबा मुफ्ती से किए वादे के मुताबिक इस नई ट्रेन खिदमात की शुरुआत के बाद कश्मीर में वजारत रेल की जानिब से सयाहों के लिए टूरिज्म ट्रेन भी शुरू की जाएगी। यहाँ जो मुलाजिम हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये अच्छी उनको काफ़ी सहूलियत होगी इससे। और मैं समझती हूँ एक शुरुआत है। हमसे जो मिनिस्टर रेलवेज और टूरिज्म मिनिस्टर दे हैव बीन वेरी काइंड इनफ, उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया है कि वो इस साल 2 टूरिज्म ट्रेन्स बनेंगी, एक तो किसी और स्टेट के लिए, एक हमें देंगे, जिसको हम वैली ऑन व्हील्स कहना चाहते हैं, जिसमें यहाँ के जो टूरिस्ट हैं वो आके पूरी इसमें घूम सकते हैं, देख सकते हैं कितनी खूबसूरत वैली है हमारी। ये सुपरफास्ट ट्रेन बडगाम से बारामुल्ला और बारामुल्ला से बानिहाल के बीच हफ्ते में 6 दिन चलेगी। बानिहाल से बारामुल्ला तक ये ट्रेन 135 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान सिर्फ 7 स्टेशनों पर ही रुकेगी। दिन में 2 बार गाड़ी चलेगी सुपरफास्ट, तो इसका टाइमिंग तो सुबह 7:40 पे चलेगी बनिहाल से। बारामुल्ला पहुंचती है तो बारामुल्ला से वापस बनिहाल आ जाएगी। बाकी सुपरफास्ट ट्रेन है तो 40-45 मिनट की सेविंग रहेगी दूसरी ट्रेन के कंपैरेटिवली। पहले जो गाड़ियां थी तो पूरे 17 स्टेशन थे जहां पे रुकती थी, तो अब ये 7 स्टेशन पे रुक के निकलेगी। इस सुपरफास्ट ट्रेन के सफर में लगने वाला वक्त पहले के मुकाबले आधा हो जाएगा। इससे खास तौर पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा खुश हैं। सर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई बच्चा होगा, किसी को देर होगा, वो आराम से पहुंच जाएगा। और भी जो हम मजदूरी है, मुलाजिम है, वो टाइम पे पहुंच जाएंगे। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले क्या है, टाइम की जो वैल्यू है वो मतलब ज़्यादा होगी। इससे जो है टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और एम्प्लॉयज़ जिनको श्रीनगर में ड्यूटी होती थी, उनको वहाँ पे मतलब रेंट पे रहना पड़ता था, PG रहना पड़ता था, अब उनको ट्रेन से बहुत ईजी मिलेगा। जर्नी जो है वो बहुत ईजी होगी। वादी कश्मीर में 2 सुपरफास्ट ट्रेन खिदमात शुरू होने के बाद अब यहाँ ट्रेनों की तादाद बढ़कर 26 हो गई है। कश्मीर के लोगों को अब उम्मीद है कि जल्द ही रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत की मदद से ट्रेन के जरिए कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों से जल्द ही जोड़ देगी। कश्मीर कॉलिंग के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। तो नाज़रीन, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन मदर्स डे के मौके पर हम आपको छोड़ जाते हैं माँ से जुड़े एक खूबसूरत कश्मीरी गाने मौज से आखिर मौज आसन के साथ। तो नाज़रीन, कश्मीर कॉलिंग की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और लुत्फ़ लीजिए आप इस गाने का। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ललनावा मोशक मोजियासा हो कर ललनावा मोशक मोजियासा बच वशनेरस गोच्छे चावा
मोशक मोजियासान जेवी पेठ आसान रत छिप लगयो जूजान बंदियो बलाई लगयो जेवी पेठ आसान रत छिप लगयो जूजान बंदियो बलाई लगयो रुम रुम सारी गुम शहलावा मोशक मोजियासा रुम रुम सारी गुम शहलावा मोशक मोजियासा बच वशनेर गोच्छे चावा मोशक मोजियासा हो कर कुछ ललनावा मोशक मोजियासा हो कर कुछ ललनावा